विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सिद्धवाणी चैनल पर एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज के हम इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रक्रिया भाग क्या है। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस प्रक्रिया भाग के विषय में वीडियोज बहुत कम मिलते हैं, तो हमने यही सोचा कि कुछ विद्यार्थी हित में इन वीडियोज को भी स्टार्ट करें। तो ये एक श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और मैं चाहता हूँ कि एमए प्रीवियस या जिस एमए फाइनल में या कहीं भी किसी भी पाठ्यक्रम में आपके ये लग रहा हो, पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस प्रक्रिया भाग को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकेंगे। तो आज हम एक प्रथम ऋण्यंत प्रक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऋण्यंत प्रक्रिया में भी सबसे पहला जो शब्द है जिसकी सिद्धि हमको करनी है वह है भावयति। इस भावयति को देखेंगे। पहला सूत्र हम यहाँ देख रहे हैं, स्वतंत्रः कर्ता। यह क्रिया करने में कर्ता स्वतंत्र होता है, अर्थात अन्य कारक भी होते हैं, लेकिन उन सब में से जो प्रमुखतः होता है वह प्रमुख कर्ता होता है। अतः क्रिया की उत्पत्ति में जो प्राधान्य विवक्षित हो उसकी कर्ता संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। कर्ता का प्रेरक हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा दोनों से युक्त होता है। कर्ता का प्रयोजक ही हेतु तथा कर्ता होता है। भावयति का अगला सूत्र है हेतुमति च। हेतुमति च सूत्र कहता है कि प्रेषण आदि या प्रयोजक के व्यापार में धातु से णिच प्रत्यय होता है, अर्थात प्रयोजक के व्यापार के वाच्य होने पर यानी कि वह कोई प्रेरणा या कोई कार्य कर रहा है, उसके वाच्य होने पर धातु से णिच प्रत्यय होता है। हेतु अर्थात प्रयोजक का व्यापार होता है प्रेरणा देना। वह अपनी प्रेरणा द्वारा प्रयोज्य से कार्य करवाता है और वह किसी कार्य के लिए उसको प्रेरित करता है। इसी प्रेरणा अर्थ में किसी भी धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगता है और फिर आगे की प्रक्रिया बनती है। तो आज हम एक शब्द बना रहे हैं भावयति और भवंतम प्रेरयति। भवंतम आपको प्रेरित करता है। तो कैसे बनता है? हेतुमति च सूत्र लेंगे और यहाँ चूंकि प्रेरणा अर्थ आ रहा है, अतः भू धातु से णिच प्रत्यय लाए। णिच प्रत्यय में से णी और ण और च को हम इत संज्ञा कर देंगे। तो ण की तो होगी चुटु सूत्र से और च की होती है हलंत्यम से। चुटु और हलंत्यम दोनों की सहायता से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः सूत्र से इसका जो इत संज्ञा जिनकी हमने की है उनका लोप हो जाता है। स्थिति हमारे सामने आई भू प्लस ई। इसके बाद अचोणिति एक सूत्र आता है और वो ये कहता है कि अजंत लक्षणा वृद्धि। अंत में जिसके अच हो ऐसे उस अच को वृद्धि होती है। तो यहाँ भू धातु में अंत में क्या है? ऊ। तो ऊ को हम वृद्धि करेंगे और ऊ को वृद्धि करने पर वृद्धि आती है औ। तो औ वृद्धि करके भऊ बना, भऊ प्लस ई। इसके बाद एचो वायावह सूत्र लगाएंगे जो औ के स्थान पर आव करता है। तो बना भाव प्लस ई बराबर भावी। अब हम इस भावी शब्द को कह सकते हैं कि ये सनाद्यंत हो गया। सनादिंत, सनादि अंत। सनादि से अर्थ तात्पर्य ये जिसमें सन प्रत्यय लगा हो, जिसमें णिच प्रत्यय लगा हो, जिसमें यंग प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसे सभी प्रत्ययों से युक्त जो शब्द बन के आता है उसकी भी धातु संज्ञा हो जाती है। तो कर लेते हैं एक बार धातु संज्ञा। सनाद्यंताः धातवः, इस सूत्र से भावी की धातु संज्ञा। चूँकि ये वर्तमान काल का अर्थ प्रकट करता है इसलिए इसमें सूत्र लाएंगे वर्तमाने लट। इस सूत्र से वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग। भावी प्लस लट। इसमें भी हम लट को पूरा नहीं लेंगे, केवल ल काम में लेंगे। तो अ का उपदेश से अजनुनासिक इत से और ट का हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप करेंगे तो बचेगा भावी प्लस ल। प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में तिप्तस जी सूत्र से तिप प्रत्यय लाए। स्थिति बनी भावी प्लस तिप
और तिप के भी प का अनुबंध लोप करेंगे तो स्थिति होती है भावी प्लस ति। इसके बाद कर्तरी सूत्र सपह सूत्र से हम शप का आगम लाएंगे। शप का आगम आ गया है, शप में से श और प को काटेंगे यानी इनकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप होगा। तो हम इसको शप के श को किससे करेंगे, लसक को अतद्धिते ल श और क वर्ग इन सब को अतद्धित में इत संज्ञा होती है। शप का स हो गया और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करेंगे, तस्य लोपः से इन सारे इत संज्ञकों का एक साथ लोप कर देंगे तो भावी प्लस अ प्लस ति ऐसा रूप बना। अब हमको भावी के अंत में जो ई है इसको ए करना है। इसके लिए हम और व्यवस्था देखते हैं कि हम पहले सार्वधातुक संज्ञा कर लेते हैं। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इस सूत्र से धातु के ईगंत अंग को, ईगंत कहते हैं इक हो अंत में जिसके, ऐसे अंग को यानी कि भावी के अंत में क्या है ई, इस ई को गुण आदेश हो जाता है और ई को गुण तो ए ही होता है तो भावे हो गया, भावे प्लस अति। पुनः एचो वायावह सूत्र का आगमन और ए के स्थान पर अय किया, भावय बना, इधर अति। अब इन सब को अज्झिनम परेण संयोज्यम परिभाषा की सहायता से सबको मिला देते हैं और संयोग करने पर जो रूप आया वो बना भावयति। इस तरह से विद्यार्थियों ये भावयति का रूप हमने देखा और जिसका अर्थ विग्रह होता है विभवंतम प्रेरयति इति भावयति।